हम लोग एक न्यू चैप्टर क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट पढ़ रहे हैं। और क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट एक बहुत छोटा और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला चीज थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट गिवन बाय लेविनस्टीन। ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट गिवन बाय लेविनस्टीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछा जाएगा डायरेक्टली कि थ्योरी ऑफ क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी और डायरेक्टली भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लेविनस्टीन। ओके, उसके बाद आपको ये तीन चीज है इसमें, थ्री फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में। इसमें रिलेशन थ्री फैक्टर्स के बीच होता है, जैसे कि फर्स्ट इज पर कैपिटा इनकम, सेकेंड इज पॉपुलेशन, थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स है पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन और इन्वेस्टमेंट। अब पर कैपिटा इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति आय। जो भी हमारे कंट्री में, जो भी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सबका आय कितना है, उनकी सैलरी कितनी है, तो ये होता है पर कैपिटा इनकम। एक एक इंडिविजुअल पर्सन का अगर हमें सैलरी पता करना है तो उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। सेकेंड इज पॉपुलेशन, जनसंख्या आप सबको पता होगा, तो इकोनॉमी में जितने लोग रहते हैं सबका सम टोटल करिए तो वो होता है पॉपुलेशन। और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो कंपनीज पैसे इन्वेस्टमेंट करती है, कॉरपोरेशन इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जहाँ जो लोग पैसे निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कहीं लगाते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो थ्री फैक्टर्स पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन और इन्वेस्टमेंट तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों फैक्टर्स के बीच का रिलेशन ही हमारा क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है। ठीक है, उसके बाद है ही मेंशन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को इसने क्या कैसा माना? इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर। ठीक है, पॉपुलेशन क्या कर रहा है? इनकम को डिप्रेस कर रहा है, तो ये इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर है, शॉक है। ठीक है, इसको शॉक भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। ये क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट में चार ऑप्शंस रहेंगे और पूछा जाएगा इनकम डिप्रेसिंग, इनकम जनरेटिंग, और भी ऑप्शंस रहेंगे, तो आपको टिक किस में लगाना है? इनकम डिप्रेसिंग और इनकम जनरेटिंग में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन को इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर बोला जाता है। इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर मतलब कि शॉक, और इनकम जनरेटिंग फैक्टर मतलब कि स्टिमुलेट। ठीक है, ये इनकम को डिप्रेस भी करता है, इनकम को जनरेट भी करता है। इनकम को अगर डिप्रेस करेगा तो शॉक, और इनकम जनरेट करेगा तो स्टिमुलेट। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ओ ए लेवल, यहाँ पर वाई एक्सिस में पर कैपिटा इनकम है, ओ ए पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे लो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट है, ये क्या करता है? इकोनॉमी को स्टैग्नेशन से बाहर निकालने में फेलियर है। स्टैग्नेशन क्या है? स्टैग्नेशन ऐसा सिचुएशन है जहां पर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, ठीक है, जीडीपी बहुत ही लो हो जाता है, इकोनॉमी एक वीक इकोनॉमी हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन। ठीक है, तो स्टैग्नेशन से बाहर निकालने में ओ ए पर कैपिटा इनकम क्या है? फेलियर हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, स्टैग्नेशन, लो क्रिटिकल मिनिमम लेवल, इट वुड फेल टू टेक द इकोनॉमी आउट ऑफ स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन से निकालने के लिए फेल, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फोर्स वुड बी स्ट्रॉन्ग इन रिलेशन टू इनकम डिप्रेसिंग फोर्सेस वुड बी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? इनकम जनरेटिंग बहुत ही वीक हो जा रहा है और इनकम डिप्रेसिंग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम सफिशिएंट नहीं है, जिसके कारण हम लोग का इकोनॉमी क्या हो जा रहा है? डाउन पे जा रहा है, स्टैग्नेशन पे जा रहा है, लो जीडीपी हो जा रहा है। आपको पता है जब भी हम लोग का देश का एक एक इंसान का पैसा, इंसान अगर सफिशिएंट पैसा कमाए, उसका बेसिक नीड्स फुलफिल हो, वो अगर अच्छा लाइफ जी रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग की देश के जो भी देश के अंदर लोग रहते हैं उनके पास पैसा नहीं, उनका बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वो हम लोग का इकोनॉमी क्या कहलाएगा? वीक इकोनॉमी कहलाएगा। देखिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी,
वीक इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपिंग। जो डेवलपिंग मतलब जो वीक भी नहीं है, स्ट्रांग भी नहीं है, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब उस वे में है करने के, तो उसको बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। और जो स्ट्रॉन्ग है उसको बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। तो इंडिया इज नॉट डेवलप्ड इकोनॉमी, इंडिया डेवलप्ड नहीं है, इंडिया डेवलप्ड नहीं है। इंडिया कौन सा इकोनॉमी है, इंडिया है डेवलपिंग इकोनॉमी, क्योंकि ये ग्रोथ कर रहा है, इसका पूरा तरह से ग्रोथ हुआ नहीं है, जीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इंडिया हमारा क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया हमारा क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी। तो आपको यहाँ पर समझ में आया, OA पर कैपिटा इनकम में क्या हो जाएगा, लो क्रिटिकल मिनिमम लेवल, मतलब यहाँ पर हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारी इनकम को स्ट्रॉन्ग बनाए। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे किसका यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है इनकम डिप्रेसिंग का, इनकम यहाँ पे डिप्रेस हो रहा है, यहाँ पे शॉक, ये जो यहाँ पे इनकम डिप्रेसिंग है ना, ये स्ट्रॉन्ग है इज कंपेयर टू इनकम जनरेटिंग। आपको यहाँ पर समझ में आया, यहाँ पे इनकम डिप्रेसिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग इज कंपेयर टू इनकम जनरेटिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं OB लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ से पहले तो आधा ही लिख रहे थे ना, अब पूरा ले लेंगे, OB लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये BCR हमारा पर कैपिटा इनकम का पाथ है, BCR क्या है, हमारा पाथ है। उसके बाद देखिए पर कैपिटा इनकम यहाँ पे इंक्रीज होगा एट पॉइंट C, पर कैपिटा इनकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एट पॉइंट C, ठीक है। तो यहाँ पे OB लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर इनकम जनरेटिंग इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू इनकम डिप्रेसिंग। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है OB लेवल ऑफ इनकम इनसफिशिएंट टू जनरेट ग्रोथ, लेकिन फिर भी स्टिमुलेट वुड बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग टू शॉक, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टिमुलेट किसको बोलते हैं, इनकम जनरेटिंग को, और शॉक क्या बोलते हैं, इनकम डिप्रेसिंग। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि स्टिमुलेट स्ट्रॉन्ग है इज कंपेयर टू शॉक, मतलब कि इनकम जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग है इज कंपेयर टू इनकम डिप्रेसिंग। तो इतना सिंपल चीज था कि शुरू में अगर हम लोग ने OA लेवल ऑफ इनकम लिया तो यहाँ पर हमारा क्या था, इनकम जनरेट नहीं हो रहा था, बस इनकम डिप्रेस हो रहा था। तो इनकम डिप्रेसिंग हमारा स्ट्रॉन्ग था इज कंपेयर टू इनकम जनरेटिंग। क्यों स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम था, जिसके कारण इनकम जनरेट ही नहीं हो पा रहा था, बस इनकम डिप्रेस हो रहा था। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट केस की बात करते हैं, OB लेवल ऑफ इनकम में, ये पूरा OB लेवल ऑफ इनकम में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर वो बहुत ही वीक हो जाएगा इज कंपेयर टू इनकम जनरेटिंग, मतलब इनकम डिप्रेसिंग वीक है इज कंपेयर टू इनकम जनरेटिंग। क्यों इनकम डिप्रेसिंग वीक हो गए इनकम जनरेटिंग से, क्योंकि यहाँ पर लोगों का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा हो गया। अगर किसी भी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम अगर अच्छा हो जाएगा तो वहाँ पर इनकम जनरेट होने लगेगा, तो इनकम जनरेटिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इज कंपेयर टू इनकम डिप्रेसिंग। तो शुरू में इनकम डिप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग था, बाद में इनकम जनरेटिंग स्ट्रॉन्ग हुआ। इतना सिंपल आपको समझ में आ गया। तो ये थ्योरी में कुछ ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आपको इसमें 3 चीज बहुत अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट इज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, किसने दिया, लेविनस्टीन ने। सेकेंड चीज की कौन से 3 फैक्टर है जिसके बीच रिलेशन होता है, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड, ये पॉपुलेशन को हम लोग किस तरह से देखते हैं, 2 तरीके से देखते हैं, एक इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर और इनकम जनरेटिंग फैक्टर। ये 3 चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 3 चीज आप याद रखिएगा। अभी तक के अगर आपको थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिना हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। मैं मॉर्निंग में डेली क्विज डालती हूँ,
तो आप उसको भी देखा करिए, आपको बहुत सारी मतलब डाउट वो क्लियर हो जाएंगे और आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, आपका आईक्यू स्ट्रांग होगा, आप चीज़ों को और मतलब अपने खुद को एनालाइज कर सकते हैं। आप आंसर नहीं देखिएगा, क्वेश्चन देखिए, फिर आप खुद से सोचिए इसका आंसर क्या होगा, फिर आप आंसर देख लीजिएगा, तो इससे आपका आईक्यू भी स्ट्रांग होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।